गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। आपके लिए मैं इसी प्रकार की वीडियो लेके आऊं। इसके लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जरूर शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड डिस्टेंस सीरीज शुरू की थी, उसी कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ और ट्रिक्स और टिप्स। ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरी टाइम एंड डिस्टेंस का आई थिंक थर्ड वीडियो है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस वीडियो नंबर 203। राइट। स्टूडेंट्स, आमतौर पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, वो उसमें आपको पता है कि तीन प्रकार के देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक्स इट कैन हैव। लाइक कि हो सकता है क्वेश्चंस में टाइम सेम हो। राइट। जैसे दो या दो से ज्यादा बंदे दे रखे हों जिन्होंने कोई डिस्टेंस कवर करना है और वो सेम टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं। लाइक दैट, यानी टाइम इज कांस्टेंट। राइट। फॉर एग्जांपल इफ आई से कि ए इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड बी runs with the speed of 30 किलोमीटर पर आवर for the same time, for the same time. Right. Find find extra distance covered by B, extra distance covered by B then A in let it be 20 minutes. राइट। तो इसमें यहाँ पे क्या है? व्हाट इज हियर? हियर एक बंदा है जिसकी स्पीड कितनी 20 किलोमीटर पर आवर है। उसका नाम क्या है? ए। राइट। एक दूसरा बंदा है, उसका नाम है बी। उसकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। राइट। इट इज गिवन दैट दे रन फॉर द सेम टाइम, दे रन फॉर द सेम टाइम। फाइंड एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर्ड बाय बी देन ए इन 20 मिनट्स। हमें ये बताना है कि जो बी है, ए से कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा 20 मिनट्स में। राइट। तो यहाँ पे टाइम सेम है, यू कैन सी हेयर द टाइम इज सेम, हेयर द टाइम इज सेम। राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं जैसे जहां पे डिस्टेंस सेम हो, थर्ड वन इज स्पीड सेम हो। राइट। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। राइट। जैसे इस क्वेश्चन में सेम टाइम था। राइट। अब यहाँ पे आप ये सोचो स्टूडेंट कि अगर दो बंदे सेम टाइम के लिए दौड़ रहे हैं, ठीक है, इफ टू पर्सन रनिंग फॉर द सेम टाइम, मान लीजिए ए है और ये बी है। राइट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए? 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? 30 किलोमीटर पर आवर। राइट। अगर ये दोनों पर्सन, इफ दीज टू पर्सन रनिंग एट द सेम टाइम, राइट, रनिंग एट द सेम टाइम एंड फॉर द सेम टाइम, यानी दोनों के दोनों बंदे सेम टाइम के लिए रन करते हैं। राइट।
तो who will cover the more distance? It is B who cover the more distance, right? तो इसका सीधा सा मतलब ये स्टूडेंट, इफ टाइम इज कांस्टेंट, इफ टाइम इज सेम, स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है स्टूडेंट कि ए और बी की जो स्पीड का रेशियो होगा, जो भी ए और बी की स्पीड का रेशियो होगा, वही रेशियो डिस्टेंस का भी होगा, राइट? तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, स्पीड का रेशियो क्या है? 20:30 मीन्स 2:3, राइट? तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? डिस्टेंस का भी रेशियो 2:3 ही होगा, राइट? वट एवर इज द रेशियो बिटवीन देयर स्पीड, दैट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ देयर डिस्टेंसेस, राइट? ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि 20 मिनट में, 20 मिनट में ए बी से कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करेगा, राइट? ठीक है ना? तो you can see here what is the difference of the distances? One, right? Right. Okay, now that means if the distance is 2:3, right? And time is here is given 20 minutes. Okay, तो सिंपल सी बात है कि for the same time the difference of the distance will be 1. Okay, right? See, now how to deal with it? How to deal with it, right? एक तरीका तो ये स्टूडेंट की, जैसे ए एंड बी है, कि ए की स्पीड को आप जीरो मान लो, राइट? अगर ए की स्पीड जीरो अज्यूम कर ली जाएगी, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी? दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, 10 किलोमीटर पर आवर, राइट? कैसे? क्योंकि बी ए से हर एक 1 आवर्स में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर कर रहा है, राइट? यानी इन 1 आवर बी विल कवर 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 आवर? 1 आवर में 60 मिनट, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा। ओके, zero is cancelled with zero. So in every 6 minutes, we will cover 1 kilometer extra. So in 20 minutes, it will be 1/6 into 10. That is 5/3 kilometer extra. Okay, right? तो इस तरह से ए बी से 5/3 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर करेगा। गॉट इज स्टूडेंट? और वैसे कि मैंने बताया कि ए और बी के जो डिस्टेंसेस का रेशियो रहेगा, वो वही होगा जो स्पीड का रेशियो। अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, तो सिंपली आप क्या करोगे? यहाँ पे अगर ए 2 किलोमीटर कवर कर रहा है तो बी कितना कर रहा है? 3 किलोमीटर। सो व्हाट इज द डिफरेंस? 1 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में होना कितना चाहिए? 5/3। तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, तो ये जाएगा 10/3 किलोमीटर, और ये आ जाएगा आपका 15/3 किलोमीटर, राइट? यानी ए ने 10/3 किलोमीटर कवर किया और बी ने 15/3 किलोमीटर कवर किया, राइट? दोबारा समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन, राइट? फॉर द सेम टाइम, राइट? A covers
A covers certain distance with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर. While B cover the same distance with the speed of 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर. Right? If if A reach if A reach his destination 20 minute later than A, find time taken by both to cover the distance. ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे क्या सेम है. राइट? ठीक है, देखो. व्हाट इज रिटन? A covers certain distance with the speed of 40 kilometer per hour, right? While B covers the same distance, here the distance is same, right? With a speed 50 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो डिस्टेंस तो सेम है. जैसे एक डिस्टेंस, देयर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम पी टू बी, राइट? देयर सर्टेन डिस्टेंस. अगर बी अगर ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो बी की स्पीड कितनी है स्टूडेंट? दैट इज योर 50 किलोमीटर पर आवर, राइट? तो इस डिस्टेंस को कवर करने में ए को टाइम ज्यादा लगेगा या बी को ज्यादा लगेगा? राइट? ऑब्वियसली ए विल टेक मोर टाइम देन द बी. ओके. तो यहाँ पे बी की स्पीड ज्यादा है तो बी को टाइम कम लगेगा. ए की स्पीड कम है तो ए को टाइम ज्यादा लगेगा. राइट? इट मीन्स वेन एवर डिस्टेंस इज सेम, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या था? सेम. देन स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्स का मतलब होता है दिस. राइट? स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है स्टूडेंट? तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को? देखिए, स्पीड ए एंड बी. व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड? 40:50. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम? जस्ट इसका उल्टा. यानी 40:50 है तो 50:40 हो जाएगा. यानी 5:4 कैंसिल करने के बाद. राइट? दिस इज द रेशियो ऑफ देयर टाइम. एंड व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन? इफ ए reached his destination 20 मीटर later than A. तो अब देखिए, ए को कितना टाइम लग रहा है? 5. बी को कितना टाइम लग रहा है? 4. तो कितना लेट हुआ? 1 मिनट. इस रेशियो को आपकी मर्जी है, आप इसको मिनट में लेना चाहे तो मिनट में लिखें, और हावर में लिखना चाहे तो हावर में लिख सकते हैं. राइट?
क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे मिनट्स में है, तो इस टाइमिंग को भी आप मिनट्स में लीजिए, राइट। तो अगर ए को 5 मिनट लग रहे हैं तो बी को कितने लग रहे हैं, 4 मिनट, उस डिस्टेंस को कवर करने हैं। यानी ये जो अगर डिस्टेंस है, अगर ए को लग रहा है 5 मिनट, तो बी उसी डिस्टेंस को 4 मिनट में कवर कर रहा है। तो ए कितना मिनट लेट हुआ, 1 मिनट, तो यू कैन से लेट बाय 1 मिनट। लेकिन एक्चुअल में कितना लेट गिवन है, 20 मिनट्स। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 20 मिनट्स, राइट। तो सिंपल आप क्या करेंगे, चेक करेंगे ये वन जो है, इस वन को अगर 20 में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 से। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा है। तो जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अगर रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा है, तो रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वो बेसिक वीडियोस हैं जिनको आना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था आपको कि जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं, जितने भी अर्थमेटिक क्वेश्चन हैं, उन सबको हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हेल्प से ही करेंगे, राइट। तो ये 20 मीटर एक्चुअल में गिवन क्या है, 20 मीटर, 20 मिनट एक्चुअल में डिफरेंस ऑफ देयर टाइमिंग है, डिफरेंस ऑफ देयर टाइमिंग है, राइट। तो ए को टाइम लग रहा है 5 मिनट, बी को लग रहा है 4 मिनट, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टाइमिंग, दैट इज 1 मिनट, बट एक्चुअल डिफरेंस इज 20 मिनट्स। हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स। ओके। तो आप क्या करोगे, एक्चुअल टाइम को फाइंड करने के लिए आप इसको, इन टाइम्स को आप 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर दोगे, व्हाट यू गेट, 100 मिनट, एंड 4 into 20 दैट इज 80 मिनट, राइट। इसका सीधा सा मतलब ये है, ए उस डिस्टेंस को 100 मिनट में कवर करेगा, एंड बी विल कवर द सेम डिस्टेंस इन 80 मिनट, राइट स्टूडेंट। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो हम डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। इफ यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस वेरी इजिली। हाउ, बिकॉज हमें एक्चुअली स्पीड पता है और एक्चुअल टाइम पता है। स्पीड क्या है, स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर मीन्स 40 किलोमीटर इन 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट, राइट। ठीक है, तो इसको छोटा कर लो आप, 4 किलोमीटर कवर करेगा 6 मिनट में, 2 किलोमीटर कवर करेगा 3 मिनट में, राइट। लेकिन हमारा टाइम कितना आ रहा है, हमारा टाइम आ रहा है स्टूडेंट 100 मिनट, यानी ए जो है 100 मिनट मिनट तक चला है। अगर ए 3 मिनट तक चलता तो ही विल कवर 2 किलोमीटर, but actually he is taking 100 minute. So how much distance he will cover? 100 by 3 times. That is 200 by 3 किलोमीटर, राइट। तो इस तरह से हम इसको डिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट्स, राइट। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल हमें क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है, तो ए विल टेक 100 मिनट एंड बी विल टेक 50 मिनट, राइट। अच्छा, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप चाहे ए की हेल्प लो या फिर बी की हेल्प लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। अभी हमने किससे किया था, ए से किया था, राइट। चलिए इसको करते हैं बी से, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, speed of B is 50 kilometer per hour. It means 50 kilometer covered in 60 minute. So that means every 5 kilometer covered in 6 minute. But B is taking 80 minute. 80 minute here. 80 minute. Right? Now think about it. How to convert this 6 minute into 80 minute? That is multiplied by 80 by 6. तो इस 5 को भी आप क्या करेंगे, 80 by 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। व्हाट यू गेट, cancel by cancelling by 2, right. What do you get, 5 into 40, 200 by 3 kilometer. Okay, you can see we get the same answer here, 200 by 3 kilometer, here also 200 by 3 kilometer. Okay student, so अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप राजेंद्र सिंह को आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।